नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज करंट अफेयर्स की क्लास है 9 मई से। आज करंट अफेयर्स की क्लास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासें होने वाली है। आज हो गई 20 मई। ठीक है, 20 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करेंगे। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आप सभी को वहां पे मिल जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस उद्देश्य के लिए बहु एजेंसी केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। इन्होंने बहुउद्देश्य एजेंसी केंद्र का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन किया गया है आतंकवाद और उग्रवाद के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में 6G पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष कितने देशों में शामिल हुआ है? कितने देशों में शामिल हुआ है? ये हुआ है 6 देशों में शामिल हुआ है। कितने देशों में? 6 देशों में। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस चीज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति शुरू की है? तो साथियों, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है, कौन सी नीति शुरू की गई है? ठीक है, उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो कृत्रिम रेत के लिए, किसके लिए? कृत्रिम रेत के लिए। कृत्रिम रेत को टिकाऊ निर्माण सामग्री के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक नीति से शुरू की है और ये की गई है 13 मई 2025 से यह शुरू की गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यावरण संसाधनों की सुरक्षा के लिए नदी की रेत की एक जगह एम रेत का उपयोग करना सभी सरकारी समर्थित निर्माण परियोजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। संचारी कावेरी और सरला कावेरी पहल किस शहर में शुरू की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचारी कावेरी और सरला कावेरी, ये साथियों पहल किस शहर में शुरू की गई है? ये शहर में की गई है, बेंगलुरु में शुरू की गई है। कहाँ पर? बेंगलुरु में, कर्नाटक के मैसूर में, यानी कि बेंगलुरु में ये शुरू की गई है। ठीक है, सॉरी, ये बेंगलुरु में नहीं होगी, ये होगी मैसूर में। ठीक है, मैसूर में शुरू की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WESP रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो इसकी वृद्धि दर GDP होगी 6.3% रहेगी, भारत की अनुमानित GDP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? तो साथियों, WHO के द्वारा पोलियो के प्रकोप की घोषणा की गई है और किस देश के लिए की गई है? जो पापुआ न्यू गिनी देश है, एक छोटा सा देश है। इस देश में साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियो प्रकोप की घोषणा की गई है। इस संगठन ने पापुआ गिनी में पोलियो के प्रकोप को लेकर चिंता व्यक्त की, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी 2000 से पोलियो मुक्त माना जाता था, लेकिन 2018 में पोलियो का प्रकोप फैल गया था, जिससे उसी वर्ष नियंत्रित कर लिया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एतिकोली दूती पाठ योजना किस राज्य में शुरू की गई?
तो साथियों ये शुरू की गई थी कहाँ पर? असम राज्य में शुरू की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये किया है गुजरात राज्य में। अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच ने तेरा तुझको अर्पण नाम से एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, जो 3 अक्टूबर को लॉन्च किए गए थे। और इस पोर्टल नागरिक अपने बैंक खातों पर लगी रोक हटाने और अपना पैसा वापस पाने के लिए एक आवेदन कर सकते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व विश्व उच्च रक्तचाप उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये हर साल मनाया जाता है, 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दें साथियों, डेली ही करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। हाल ही में असम सरकार ने किस एआई एंकर को लॉन्च किया है? तो ये अंकिता एआई एंकर को लॉन्च किया गया है, अंकिता को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किस रक्षा प्रणाली का भारत ने हाल ही में परीक्षण किया गया है? ठीक है, भारत के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है और ये है भार्गवास्त्र। ये काफ़ी एक ड्रोन आते हैं हमला करने के लिए, उनसे निपटने के लिए भारत ने इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने हाल ही में अपना पहला विदेशी परिसर खोला है और ये विदेशी परिसर है, ये दुबई में खोला गया है। साथियों कहाँ पर खोला है? ये दुबई में खोला गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, और अगले क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत का कुल निर्यात रहा है। तो भारत का कुल निर्यात इसमें रहा 74 अरब डॉलर का रहा है। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल की बात की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को हाल ही में प्रादेशिक सेना में कौन सी मानद उपाधि दी गई है? तो इसमें मानद उपाधि दी गई है लेफ्टिनेंट कर्नल। कर्नल की उपाधि दी गई है किसको? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं साथियों, हाल ही में किसकी बात की जा रही है? सुसान ले जो ऑस्ट्रेलिया सुसान ले जो ऑस्ट्रेलिया देश की पहली महिला, देश की कौन है पहली महिला? देश की पहली महिला है, जो ये एक विपक्षी नेता बनी है। कौन बनी है? एक विपक्षी नेता बनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। हाल ही में रीता राममूर्ति गुप्ता द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का नाम था द बैटल ऑफ योर माइंड। इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। स्क्रॉल लेस, रीड मोर का इसका विमोचन किया गया है, इसको ध्यान में रखना। और अगला है, हाल ही में अमेरिका ने, किसने? अमेरिका देश ने, कहाँ पर? ये सऊदी में 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया गया है, दोनों देशों के बीच में किया गया है। और साथियों हाल ही में कौन सा 78वां जो कान फिल्म महोत्सव होता है, ये कहाँ पर हुआ है? ये फ्रांस में शुरू हुआ है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा।
जो हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप हुए हैं, विश्व कप 2025 में हुए हैं, और ये दूसरे चरण में, कौन से दूसरे चरण में भारत ने 7 पदक जीते हैं। किसने? 7 पदक जीते हैं भारत ने इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुबन्ना अय्यप्पन का निधन हुआ है, वे एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।